आप शार्क टैंक भी गए थे, इतना मेहनत करके वहाँ जाते हो तो कैसा फील होता है? एक्चुअली जब हम शार्क टैंक में गए थे, बाकी सारे जो ब्रांड्स वो ऑनलाइन में हैं, लेकिन हम ऑफलाइन में। अगर आपको रियल प्रॉब्लम से डील करना है तो आपको ऑफलाइन स्टोर से ही डील करना पड़ेगा। बॉल्डनेस एक ऐसा चीज है जो अगर आप प्रॉपर टाइम में ट्रीटमेंट नहीं करवाओगे तो एक बार आपके बाल जा चुके हैं तो वो कभी लौट के नहीं आ सकते। और अभी आप देखो ना, हर एक्टर पैचेस पहनने लग गए। करेक्ट। धुरंधर में अक्षय खन्ना का जो पैच है, दैट इज 0.1 mm पैच, कोई देख के बोल ही नहीं सकता कि उन्होंने कोई पैच पहना हुआ है। तो आप जैसे ट्विंस हो, मेरे थोड़ा टॉपिक से थोड़ा सा हट के बात करते हैं। ट्विंस हो तो क्या ऐसा वो बोलते हैं कि आपको पिंच करते तो इनको भी होता है? एक्चुअली हम बहुत डेस्परेट भी थे कि हमें इसको सक्सेस करना ही है। इसके लिए अगर हमें जो करना पड़े हम करेंगे, लेकिन हम किसी के बातों में नहीं आते थे। क्लास 12 में ट्रांसप्लांट करना इज नॉट नॉर्मल। मुझे अभी भी याद है, डॉक्टर ने मुझे ये बोला कि अगर आप चाहो तो आपका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जा सकता है, यू आर द यंगेस्ट टू डू अ हेयर ट्रांसप्लांटेशन एट द एज ऑफ 17। ये नॉर्मल नहीं हो सकता है सर। सैयद जी एंड सोहम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम पॉडकास्ट में। कैसे हैं आप दोनों? बहुत अच्छा हो, आप कैसे? बहुत बढ़िया सर। बहुत सही हो सर, आप कैसे हो? आपका पॉडकास्ट काफी बार देखा है। सच्ची में देखा है? नहीं, सच में देखा है। या पॉडकास्ट में बोलने के लिए बोल रहे हो सिर्फ? नहीं नहीं, सच्ची में देखा। शक्ति कपूर वाला देखा है, हाँ। अनुपम खेर सर वाला देखा है। सो आई हैव सीन योर पॉडकास्ट। फाउंडर्स का नहीं देखा पॉडकास्ट? मैं तो चाहता हूँ फाउंडर्स के फाउंडर्स के भी देखे। मैं बिल्कुल देखा, बिल्कुल देखा। आजकल आई थिंक पॉडकास्ट एक ऐसा ऐसा माध्यम है जहाँ पे आपको 1 मिनट में काफी कुछ जानने मिलता है। एंड इट डजंट टेक अ लॉट ऑफ आवर्स और लॉट ऑफ मिनट्स टू नो अबाउट द फैक्ट्स। तो बहुत हेल्प होता है। जी हाँ, बिल्कुल। ये देख के हमें बहुत कुछ जानने को भी मिलता है अबाउट इंडिविजुअल, कि वो अपने बिजनेस में क्या क्या किए थे जिसमें उनको सपोर्ट मिला ग्रो करने के लिए। तो अभी जो पॉडकास्ट आने लग गए तो वो यंगस्टर्स को काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। बहुत बहुत मोटिवेशन मिलता है, बिकॉज कोई भी कुछ स्टार्ट करता है ना, उससे पहले मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेशली एंटरप्रेन्योर जर्नी में हर किसी को लगता है कि 100 करोड़ का कंपनी होगा, 50 करोड़ में हो जाएगा। लेकिन ये सब एक मिथ है। मतलब ये जब बहुत कोई बड़ा नंबर है एक्चुअली। कोई बोलता है ना तो अजीब लगता है सुनने में कि यार कोई स्टार्ट करेगा उससे पहले आप 50 करोड़ 100 करोड़ का नंबर उसके दिमाग में दे रहे हो। डजंट मेक एनी सेंस। पहले तो अपने घर में थोड़ा पैसे ले जाओ, खुद सेटल हो जाओ। यही एक एम होना चाहिए सबसे पहले। करेक्ट। मैं तो इतने लोगों से मिला हूँ, मेरे को लग रहा है कि मतलब 50 करोड़ नंबर, 100 करोड़ नंबर एक्चुअली मतलब बहुत टफ है, एक्सट्रीम टफ। एक्सट्रीम टफ, वेरी वेरी टफ। मैं आपको एक चीज मतलब रियलिटी बताता हूँ कि हमारे जैसे ब्रदर्स जब हम लोग स्टार्ट कर रहे थे, हमारे पास तो पैसे ही नहीं थे। हमारे पास भीख मांग मांग के यहाँ से 1 लाख, पापा से 50,000, ऐसे हमने स्टार्ट किया है। और अभी जब मैं सुनता हूँ कि कोई 100 करोड़ में से 1 करोड़ का तो कोई किसी से पैसे लेके स्टार्ट कर रहा है, तो ये सब वो नंबर्स है ना जो इंडिविजुअल को बहुत डिस्ट्रैक्ट भी करते हैं कि हमारे पास पैसे होंगे तभी हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। अगर आपके पास सही आइडिया होगा तो थोड़े पैसे से भी बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। बट 100 करोड़ 500 करोड़ की बात नहीं करनी चाहिए, मतलब नहीं करें, आई डोंट। ये बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है। जैसे अगर आप पहले से अगर आप वैसे सोच लोगे कि नहीं उस नंबर्स पे पहुंचना है, वो नंबर्स पे आप सोचने से आप नहीं पहुंच पाओगे, वो पहुंच जाओगे। अगर आपने सब कुछ सही किया तो वो धीरे धीरे आप पहुंच जाते हो। वेरी इंपॉर्टेंट भी पैशनेट, कि मैं पैशनेट हूँ इस चीज को लेके। पैसे तो वो उसका बाई प्रोडक्ट है सी। चलो बढ़िया। एक सवाल मेरे को आ रहा है कि ना, कोई भी ब्रांड का कलर, टी शर्ट कलर एक ही होता है, पर आप दोनों ने अलग अलग कलर की टी शर्ट पहने हैं। बिकॉज हम दोनों ट्विंस है, हाँ। सो हमेशा हर जगह पे एक ही चीज पहनते रहते हैं। तो इस बार डिसाइड की कि तुम थोड़ा अलग पहनना, मैं थोड़ा अलग पहनता। तो सर, आपने खुद बाल्डनेस या हेयर लॉस का सामना किया था? एक्चुअली हम जब लाइक व्हेन वी वर इन क्लास 10, जब क्लास 10 में थे, उसी टाइम से हमारा बाल झड़ना स्टार्ट हो चुका था। तो उस टाइम में जब बाल झड़ना स्टार्ट हुआ था तो बहुत कैजुअली लिया था मैंने, उतना सीरियसली इस चीज को लिया नहीं था। लेकिन जितना टाइम गया, बॉल्डनेस एक ऐसा चीज है जो अगर आप प्रॉपर टाइम में ट्रीटमेंट नहीं करवाओगे तो एक बार आपके बाल जा चुके हैं तो वो कभी लौट के नहीं आ सकते। लाइक हमने 2 बार ट्रांसप्लांट भी करवाया हुआ है एट द एज ऑफ 18, जब हम हमारा 18 साल उम्र था। दोनों ने एक साथ। सो हेयर लॉस तो काफी टाइम से था, लेकिन ये एक हेयर लॉस एक ऐसा चीज है जो आपको डिप्रेशन में लेके चला जाता है। तो 18 साल की उम्र में ट्रांसप्लांट करवाना बहुत बड़ा चीज होता है पेरेंट्स के लिए भी। मेरी मम्मी मुझे लेके जाते थे ट्रांसप्लांट करवाने के लिए, उनके लिए बहुत पेनफुल था।
फादर मदर के लिए ज्यादा पेनफुल हो जाता है, वेरी पेनफुल। खर्चा भी बहुत हो जाता है इसमें तो। उस टाइम पे तो बहुत ज्यादा खर्चा था, अभी तो आप देखोगे तो 50,000 में भी ट्रांसफर हो जाते हो। उस समय तो ऐसा था कि 2012 का बात करो, अभी का बात नहीं करो, ऑलमोस्ट 13-14 साल पहले जब हमने ट्रांसप्लांट किया था, उस समय एक लोकल सेंटर जो ट्रांसप्लांट करते थे, उनका भी पर ग्राफ्ट का खर्चा था 70 या 80 रुपए पर ग्राफ्ट। अगर आप देखो अभी का मार्केट ट्रांसप्लांट का, तो वो लोकल जो सेंटर है वो 10 रुपए पे आ गए हैं। तो मेरे को बहुत कोई क्वेश्चन इस बारे में किया है कि ट्रांसप्लांट तो ग्रोइंग इंडस्ट्री है, तो ग्रोइंग इंडस्ट्री था एक टाइम पे, लेकिन अभी के दिन में ट्रांसप्लांट का रेट काफी डाउन हो गया है, काफी गिर गया है, क्योंकि आप ही सोच लो जो 80 रुपए ग्राफ्ट था अभी वो 10 रुपए में आ गया है। मतलब वो इंडस्ट्री नीचे आ रहा है, अगर ऊपर जाएगा तो उसका कॉस्ट बढ़ता जाएगा, इफ आई एम राइट। करेक्ट। पर ये तो ठीक है, चलो आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ तो बिजनेस को कैसे शुरुआत कर दिया, इसका बिजनेस कैसे बन गया ये? एक्चुअली जब हमने 2019 में बेसिकली उस टाइम पे हम दोनों जॉब कर रहे थे, मैं होटल मैनेजमेंट कर रहा था, वो आईटी कंपनी में जॉब कर रहा था, तो हमारा जॉब चला गया उस टाइम पे। तो तब बेसिकली उसको थोड़ा डर लगा कि ये तो बाद में भी हो सकता है, ये तो आज के टाइम में फिर भी हम उस स्टेज पे जहाँ पे हम कुछ कर सकते हैं, सोच सकते हैं, लेकिन ये अगर 2 साल बाद फिर से हो गया तो उस टाइम पे हम कुछ नहीं कर सकते। तो तब उसने मुझे आइडिया दिया कि चल खुद का कुछ करते हैं। एंड हमें पहले से भी पता था कि हमारा जो हेयर प्रॉब्लम था, हमने हमेशा सोचा यही था कि हम हेयर को लेके कुछ करने वाले हैं इन फ्यूचर। तो मैं डिफरेंट सेंटर्स जाने लगा, हेयर पैच का देखने लगा कि उनका कैसा चलता है, कैसा कस्टमर बेस है। तो मैंने देखा कि हेयर एक ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ पे बहुत कोई सफ़र करते हैं हेयर पैच को लेके, हेयर प्रॉब्लम्स को लेके। तो हम खुद हेयर पैच पहनते हैं, तो हमें लगा कि अगर हम इस इंडस्ट्री में आते हैं तो हम लोगों को बेटर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एक कस्टमर को क्या चाहिए। जब आज के दिन में कोई बच्चा या फिर कोई यंग या फिर कोई एजेड हमारे पास आता है, तो हमें पता है कि हमें उनको क्या सोल्यूशन देना है, क्योंकि रियल लुक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है हेयर पैच जर्नी में। तो ऐसे ही करते करते हमने एक छोटा दुकान से स्टार्ट किया 2020 में ऑलमोस्ट। एंड आई गेस उस टाइम पे ना उतने कोई सेंटर्स थे भी नहीं, लाइक कोई ओपन नहीं आया करता था। ओनर्स खुद हेयर पैच पहनते थे, लेकिन कभी भी ओपन नहीं आते थे कि मैं भी पहनता हूँ तो आप भी पहन सकते हो। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा बैक सीट लिया करता था कि हेयर पैच मतलब आप तो विग पहनोगे, आपको देख के लगेगा कि आप विग पहन रहे हो। तो ये सब कॉन्सेप्ट था उस टाइम पे। तो हमें लगता था कि अगर हम आए, थोड़े एडुकेटेड है, अगर अच्छे से बात करें, कस्टमर सर्विस दे, तो हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। बिकॉज हमें कोलकाता ये में भी उस टाइम में नहीं था उतना। ना, बिल्कुल। और हमें ये भी लगता था कि अगर हम वीडियोस लेके आए जहाँ पे हम अपने बॉल्डनेस को दिखाए कस्टमर्स को, और दिखाए कि अगर आप भी अपने कॉन्फिडेंस को वापस पा सकते हो विद हेयर पैच, क्योंकि किसी के दिमाग में ये नहीं था कि हेयर पैच का लुक का ट्रांसफॉर्मेशन कैसा हो सकता है। तो वी आर यंग पीपल, अगर हम अपना बॉल्डनेस दिखाएंगे पूरे दुनिया को, तो शायद यंगस्टर्स को कॉन्फिडेंस मिलेगा, अगर भैया अच्छे दिख सकते हैं तो हम भी दिख सकते हैं। और अभी आप देखो ना, हर एक्टर पैचेस पहनने लग गए। करेक्ट। धुरंधर में अक्षय खन्ना का जो पैच है, दैट इज 0.1 mm पैच, कोई देख के बोल ही नहीं सकता कि उन्होंने कोई पैच पहना हुआ है। उससे पहले रजनीकांत सर भी काफी पिक्चर में पैच पहन के फिल्म कर चुके हैं। तो आजकल के टाइम में तो दिस हैज बिकम अ वेरी नॉर्मल थिंग। हाँ, तो इतना ट्रांसप्लांट क्यों कराना ही क्यों, फिर जब आप इतना पैसा खर्चा हो जाएगा, चीजें हो जाएगी, तो यह करना चाहिए देखिए वो क्या है ना कि वो एक या पर्सनल हो जाता है? ये एक्चुअली ये पर्सनल ही है, क्योंकि बहुत किसी के दिमाग में सबसे पहले जो थिंकिंग आता है वो ट्रांसपेरेंट भी नहीं आता है। सबसे पहले आता है ऑयल, कि चलो कोई तेल लगा लेते हैं, उससे शायद वापस मिल जाए। लेकिन दुनिया में अभी फिलहाल एक ही ऐसा ऑयल है जो मेरे नज़र में जो आपके हेयर को थोड़ा रोक सकता है गिरने से, वो है आपका मिनॉक्सिडिल। उसको छोड़ के मार्केट में जितने भी ऑयल है, क्योंकि मैंने अपने टाइम में बहुत कुछ यूज कर लिया है, हेयर लॉस आपको कोई भी ऑयल बचा नहीं सकता। अगर आपको हेयर जाना है तो वो चला जाता है, Possible. और वापस बाल तो उगाने का कोई चांस ही नहीं है। डॉक्टर्स भी कभी बोले नहीं कि ये कर लीजिए तो आपके बाल आ जाएगा। कोई डॉक्टर आज तक मैंने सुना नहीं है। आई हैव सीन डॉक्टर्स पैच पहन के ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, आई हैव सीन दैट आल्सो। सो ऐसा कोई मेडिकेशन आया ही नहीं है हमारे इंडस्ट्री में। करेक्ट। तो आपने दोस्तों के साथ बिजनेस स्टार्ट किया था क्या? हाँ। और आपके 2 दोस्त और है कोई? बिल्कुल। क्या कहानी दोस्तों की? एक्चुअली मेरा जो बचपन का दोस्त है शुरिप्तो, एंड मेरे कॉलेज का फ्रेंड है शाहिब। बेसिकली जब हम स्टार्ट कर रहे थे तो हमारे पास पैसे नहीं थे, हाँ, दोनों के पास उतने फंड्स थे नहीं।
तो उसका आइडिया था कि पैसे नहीं है तो किसी को तो लाना पड़ेगा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, बिकॉज आई गेस हमारे पास 1-1 लाख रुपया था। 1-1 लाख रुपए था। मैंने बोला कि भाई मिनिमम 4 लाख तो होना है ये स्टॉक उठाने के लिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो वही से मेरे एक बचपन का दोस्त था, हम लोग पिक्चर विक्चर देखते थे, और उस समय एक मूवी आया था बदमाश कंपनी। तो वो उसको देख के बहुत हम लोग प्रभावित हो गए थे कि हम लोग भी बिजनेस खोल सकते हैं, लेकिन राइट वे में, गलत वे में नहीं। ना उसको ये भी लगता था कि हम भी डूबेंगे तो उसको लेके डूबते हैं। हाँ, अगर आप दोस्त मिलके स्टार्ट करते हो तो एक सपोर्ट सिस्टम बनता है आपके लिए। अब बहुत कोई बोलते हैं कि नहीं, दोस्त को लेके बिजनेस नहीं हो सकता है, वो भी है। तो ये एक थॉट, ये प्रोसेस है। लेकिन अगर आप दोस्त को लेके बिजनेस करते हो तो आपको एक सपोर्ट भी मिलता है हमेशा। जैसे कि मुझे अभी भी याद है जब बिजनेस स्टार्ट हुआ था तो उतना सेल नहीं हो रहा था हमारा। पहला 7 और 10 डेज जब आपका 0 सेल होता है तो एक डाउट आ जाता है। तो उस समय मेरे फ्रेंड ने मेरे को बोला कि तू टेंशन मत ले, देना धीरे धीरे होगा। तो ये एक काम करने का जो, अगर आप एक साथ करते हो, एक फ्रेंड आपको काम करता है कि नहीं हो जाएगा, एक सपोर्ट रहता है, तो ये काफी हेल्प करता है। बहुत मजे भी आते हैं फ्रेंड्स के साथ काम करने में। आपको लगता ही नहीं कि आप कोई काम कर रहे हो, कोई टेंशन है। फ्रेंडशिप है, दुख में भी एक साथ हो, सुख में भी एक साथ हो, पार्टी भी एक साथ कर रहे हो, तो यू गेट अ लॉट ऑफ सपोर्ट। आई थिंक हर फ्रेंड्स ग्रुप को करना चाहिए, लेकिन वैसे फ्रेंड भी होना चाहिए। आप दोनों की बॉन्डिंग बताओ ना, भाइयों की बॉन्डिंग क्या होती है बिजनेस में, कैसा रहता है? मतलब भाइयों की बॉन्डिंग ये है कि मेरे साथ तो उसका बहुत झगड़ा होता रहता है। झगड़ा होता हाँ, बहुत ज्यादा झगड़ा, ट्विंस से हम लोग, तो झगड़ा तो बचपन से होता है। और बिजनेस को लेके भी होता है। जैसे कभी भी वो छुट्टी ले लेता तो मैं बोलता हूँ यार तू छुट्टी ले रहा तो मैं क्या करूँ, मैं मुझे भी लेने था छुट्टी। तो उसको लेके भी होता है, छुट्टी को लेके भी कभी कभी हो जाता है। मतलब मार्केटिंग को लेके हो गया, कभी क्लाइंट को लेके हो गया, तूने ये क्यों बोला, तूने वो क्यों बोला। लेकिन जब तक वो बिजनेस के लिए सही है, एवरीथिंग इज गुड। तो आप जैसे ट्विंस हो, मेरे थोड़ा टॉपिक से थोड़ा सा हटके बात करते हैं। ट्विंस हो तो कैसे वो बोलते हैं कि आपको पिंच करते हैं तो इनको भी होता है, या फिर माइंडसेट कुछ सेम होता है दोनों का? बचपन क्या में खासियत होती है एक ट्विंस की? बचपन में क्या होता था कि अगर इसको बुखार है तो जब ये ठीक हो जाएगा तो मेरे को बुखार हो जाएगा। तो साथ साथ नहीं होता जैसे जुड़वा मूवी में है, वैसा नहीं होता है। लेकिन थोड़े थोड़े बहुत सिम्टम्स तो रहते हैं। जैसे कि हमारा जो बाल जाने का प्रोसेस था वो भी एक साथ था। एक साथ हुआ? एक साथ था। मतलब वैसे कि मैं वॉशरूम से निकल, मतलब मैं उसको बोल रहा हूँ कि यार इतना हेयर फॉल हुआ, बोला अरे मेरा भी हो रहा है यार। सेम टाइम पे सेम मोमेंट पे दोनों का हेयर फॉल हो गया, दोनों ने हेयर ट्रांसप्लांट भी सेम टाइम पे करवाया। तो काफी सिमिलैरिटीज तो है, लेकिन जुड़वा पिक्चर जैसे नहीं है कि मुझे पिंच करने से क्या उसको। थॉट प्रोसेस में भी सिमिलरिटीज आती है बॉल्स में? बहुत, मैं जो सोच रहा हूँ वही तुम सोच रहे हो, या तुम सोच रहे हो मैं वही सोच रहा हूँ? बहुत ये तो है, ये ये एग्जैक्ट में बॉन्डिंग हमारा वैसा है कि सब देख के भी बोलते हैं कि भाइयों में वैसा बॉन्डिंग होता है जैसे हमारे बीच में है। लड़ाई झगड़ा तो हर फैमिली में होता है, लेकिन हमारा जो प्रोसेस ऑफ थिंकिंग है वो क्वाइट सिमिलर है। इसलिए बिजनेस के बारे में हम लोग जो सोच रखते हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, ज्यादा डिफरेंट नहीं होता है। फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा बिजनेस के लिए? रहा नहीं रहा? देखिए, जब आप ऐसा कुछ स्टार्ट करते हो, और मैं ये सबको बोलना चाहता हूँ कि हमेशा ये नेसेसरी नहीं है कि आपके मम्मी डैडी आपको जो बोले वो राइट है। करेक्ट। बिकॉज वो आपकी केयर करते हैं, वो चाहते हैं कि आप राइट पाथ पे जाओ। लेकिन हमेशा ये आपको डिसाइड करना रहता है कि आप क्या करना चाहते हैं। कितना कन्विक्शन हमारे पास ये था जब हम ये स्टार्ट कर रहे थे। बेसिकली उस टाइम पे मम्मी पापा काफी ज्यादा नर्वस थे। पापा मम्मी नर्वस थे कि क्लास में के टाइम पे भी वो टेंशन में थे, बिजनेस करने के टाइम पे बहुत ज्यादा क्योंकि उनको लगा था ये क्या स्टार्ट कर रहे हो, ये हेयर पैच क्या होता है, ये हेयर वीक क्या होता है। सब तुमको बोलेंगे कि नाई हो, बालों के दुकान में काम करते हो। तो उनके थॉट प्रोसेस ये था। लेकिन मम्मी पापा कभी भी रोके नहीं कोई चीज में, हमेशा ये बोलते थे कि तुम करो, अगर लॉस भी हो जाए। फैमिली के सपोर्ट था, ऐसा नहीं कि नहीं था, बट बस सपोर्ट ही था। बोलते थे कि हाँ करो, तुम्हारा लाइफ है, तुमको जो करना है तुम कर सकते हो। तो वही है कि हमेशा फैमिली का सपोर्ट रहेगा, इसका भी कोई मतलब नहीं है। अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है कि नहीं मैं कुछ निकाल लूंगा, कुछ कर लूंगा, तो आपको फॉरवर्ड जाना चाहिए उसमें। क्योंकि बहुत किसी को ये लगता है कि मम्मी पापा आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन बात ये है नहीं। वो केयर करते हैं, उनको भी डर लगता है कि बाई चांस नहीं हो पाया, बाई चांस लॉस हो गया। लेकिन हमारे मम्मी पापा हमेशा हमेशा यही बोलते रहते हैं कि तुम करो, क्या होगा, मैक्सिमम तो मैक्सिमम फिर से बंद हो जाएगा बिजनेस, लॉस हो जाएगा, तुमको मैं खाना खिला दूंगा, तो गो एंड डू इट।
लेकिन डर तो रहता ही है, हर किसी को रहता है, पेरेंट्स आर ऑलवेज वरीड। क्योंकि हमारा इंडस्ट्री ऐसा है जो जिसके बारे में पापा मम्मी को ज़्यादा पता रहता नहीं है, हेयर पैच की इंडस्ट्री। जैसे मेरे को अभी भी याद है, जब मैंने पहला वीडियो किया था जहाँ पे मैंने अपना बॉल्डनेस दिखाया था, तो जो रिलेटिव्स होते हैं वो मम्मी को वीडियो सेंड करना स्टार्ट कर दिए। तो मम्मी ने मेरे को बताया कि यार तुम जो ये वीडियो दिखा रहे हो, तो ये थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट होता है हमें। तो ऐसा नहीं बोलते कि शादी में टेंशन हो जाएगी? बिल्कुल है, बिल्कुल बोला होगा ऐसा तो। बिल्कुल बोला, एम्बैरेसमेंट होता, मम्मी को एम्बैरेसमेंट हुआ था, पापा को भी एम्बैरेसमेंट हुआ था। तो मैंने मम्मी को समझा दिया कि देखिए मम्मी, मेरा जो इंडस्ट्री है, अगर मेरे को ग्रो करना है तो इसके अलावा और कोई प्लेटफॉर्म है नहीं जहाँ पे मैं यूथ तक पहुँच पाऊँ। क्योंकि अगर मैं अपना बॉल्डनेस नहीं दिखाऊंगा तो यूथ को डिफरेंस समझ में नहीं आएगा, तो यूथ में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। यूथ बोलिए आप कि एजेड बोलिए आप, उनमें वो नहीं दिखेगा। जैसे मैंने दिखाया अपना बॉल्डनेस, तो काफ़ी सारे लोग प्रभावित हुए हमसे और हमारे सेंटर्स में आना स्टार्ट कर दिया। एक्चुअली हम बहुत डेस्परेट भी थे कि हमें इसको सक्सेस करना ही है, इसके लिए अगर हमें जो करना पड़े हम करेंगे, लेकिन हम किसी के बातों में नहीं आते थे कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। हमें मालूम था कि इस लाइन में अगर सक्सेसफुल होना है तो हमें अलग कुछ करना ही होगा। उस टाइम पे करेक्ट। ये कोई नहीं करता था, तो उसने मुझे एक बार बोला कि मैं भी डर रहा था, क्योंकि हमने ट्रांसप्लांट करवाया किस लिए, छुपाने के लिए ही किया है। तो हमारा जर्नी इजी नहीं रहा, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। लेकिन उसने मुझे बोला भाई ये करना है, ये करना है, और अगर बिजनेस खोले है तो इसको लेके ही चलना है आगे, डरना नहीं है। एक बात बहुत गजब है सहायक सोम, मतलब है ना, दुनिया में सबसे ताकतवर चीज क्या है? पूछो क्या है अभिषेक? क्या है? क्या था? अपनी कमी को उजागर कर देना, बिल दुनिया के सामने लेके आ जाना कि यार मेरे में ये कमी है। और जैसे ही आप लेके आ गए ना, सब खत्म हो जाता है उस टाइम पे। बिल्कुल बिल्कुल। टेंशन भी खत्म, सब सब लफड़ा ही खत्म। मुझे अभी भी याद है, मेरा एक पार्टनर था, मेरा पार्टनर है शाहिब। उसने मुझे एक बात बोला था कि तूने अपने वीकनेस को अपना स्ट्रेंथ बना लिया। हाँ, क्योंकि हमें अभी भी पता था जब हम लोग यंग थे, जो हम लोग बॉल्डनेस से जाते थे, तो पीपल यूज्ड टू लुक एट अस एंड लाफ, हंसते थे लोग। क्यों हंस रहे? एक तो दोनों भाई है, दोनों का बाल ऑलमोस्ट चला गया है। उस टाइम पे 2012-2013 में बाल जाना उतना कॉमन नहीं था जितना आज के दिन में हो गया है बाल जाना। आज के दिन में हेयर लॉस इज हैज बिकम वेरी नॉर्मल एक्चुअली, लेकिन 2012-13 में वो उतना नॉर्मल नहीं था। सबके पास घने बाल होते थे, लेकिन उस टाइम पे हेयर लॉस होना वाज वेरी डिप्रेसिंग। हम एक्चुअली हमारा जिस स्टेज में हुआ था वो भी नॉर्मल नहीं था। बहुत कम आप रही। क्लास 11-12 में आपका हेयर लॉस है, ये नॉर्मल नहीं हो सकता सर। बिकॉज हमारे जो बैचमेट्स थे उनके बहुत बाल थे। फर्स्ट ईयर में, सॉरी क्लास 12 में ट्रांसप्लांट करना इज नॉट नॉर्मल। मुझे अभी भी याद है, डॉक्टर ने मुझे ये बोला कि अगर आप चाहो तो आपका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जा सकता है, यू आर द यंगेस्ट टू डू अ हेयर ट्रांसप्लांटेशन एट द एज ऑफ 17। ये नॉर्मल नहीं हो सकता है सर। तो और बहुत बहुत कुछ का सामना भी करना पड़ता है उस एज पे, अगर आपके बाल चले जाते हैं तो। एक एज पे आपका बाल जाता है फिर भी यू कैन अंडरस्टैंड। तो तकलीफें तो बहुत होती है, मतलब बिजनेस स्टार्ट करते हैं इतना आसान नहीं होता। बूट स्टेप बनाना, खुद से बनाना, खुद से मेहनत करना, किसी ने पैसा दे दिया और फिर बना दिया, वो एक अलग जर्नी है, उसका एक अलग रोल है। ठीक है, बट मैं तो उन लोगों को सल्यूट करता हूँ जो खुद से मेहनत करके, खुद पैसा जनरेट करके खुद बना रहे हैं, और उसमें एक अलग मजा भी है। मैं तो हमेशा हर किसी को यही बोलता हूँ कि आप, जो आजकल के पॉडकास्ट में होते हैं कि मैं इस कंपनी से 1 करोड़ ले लिया, उस कंपनी से 50 लाख ले लिया, तो वो कंपनी का से भी रहेगा आपके कंपनी में, वो इजी नहीं होता डील करना। लेकिन आप खुद छोटे से अपने कंपनी को बड़ा कर रहे हो खुद के पैसे से। 1 लाख को अभी आप 1 करोड़ में लेके गए, उसका जो सेटिस्फेक्शन है ना सर, वो किसी और चीज में नहीं हो सकता है। बहुत बढ़िया है। तो आप सायक, जब दोनों आप शार्क टैंक में भी गए, क्या फीलिंग था? कैसा लगा आपको शार्क टैंक में जाके? मतलब अच्छा लगा, नहीं लगा? या मैं तो बोलूंगा हर किसी को ट्राई करना चाहिए। एक ऐसा स्टेज है जो आपको वर्ल्ड वाइड फेमस कर सकता है, जो आपको वर्ल्ड वाइड रिनाउंड कर सकता है, आपका बिजनेस को पहुंचा सकता है पूरा दुनिया तक। एंड एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे आप जब जाते हो तो आप 10 बिजनेस से और मिलते हो, आपको बहुत कुछ जानने मिलता है, देखने मिलता है। प्लस जब आप उस स्टेज में जाते हो, आपका बिजनेस के बारे में आप बात करते हो, इट्स मेक्स यू फील वेरी प्राउड अबाउट योरसेल्फ, बिकॉज जाना बहुत डिफिकल्ट है। 3 प्रोसेस होते हैं, 3 राउंड्स होते हैं। उससे पहले एक फोन में राउंड होता है, फिर सामने दोबारा एक राउंड होता है। इट्स नॉट ए इजी प्रोसेस। कितने कंपनीज अप्लाई करते हैं, उसमें से ओनली 250 to 300 कंपनीज को जाने मिलता है शार्क्स के सामने।
सो इट मेक्स यू फील वेरी प्राउड. प्लस हम कोलकाता से हैं, वी आर फ्रॉम कैलकाटा. आई वुड रियली वांट कि कोलकाता की कंपनीज भी जाए शार्क टैंक में. बहुत कम जाते हैं. एटलीस्ट ट्राई तो करना ही चाहिए सर. हो ना हो, मैं हर किसी को बोलूंगा ट्राई. शार्क टैंक कैन चेंज योर लाइफ. भी सबसे जो जो इम्पोर्टेंट बात है वो सुनना भी बहुत इम्पोर्टेंट रहता है कि आप दूसरों को भी सुनो. जैसे जब हम शार्क्स में गए थे तो उनके जो आइडियाज हमारे लिए थे, हमने उनको जब सुना तो वो भी हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा इन फ्यूचर हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए. तो सुनना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारे फील्ड में, क्योंकि अगर आप सुनोगे तो ही आप अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कर पाओगे आप. जैसे कि एक क्वेश्चन हमें शार्क टैंक में किया था कि ट्रांसप्लांट तो इज अ बेटर प्रोसीडियर देन हेयर पैच. एक्चुअली ये डिपेंड करता है लोग के ऊपर, किसके लिए बेटर है, किसके लिए सही नहीं है. जैसे मेरे लिए हेयर ट्रांसप्लांट वाज नॉट द राइट थिंग, क्योंकि डॉक्टर्स सही बात नहीं बोलते. डॉक्टर्स अगर ऑनेस्ट रहेंगे तो मैक्सिमम लोगों का हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी स्टार्ट ही नहीं होगा. अगर आपके पास डोनर एरिया नहीं है तो आपका ट्रांसप्लांट फेल है, होने से पहले ही फेल है. तो मैक्सिमम डॉक्टर्स इंडस्ट्री बचाने के लिए, बिजनेस के लिए बोलते ही नहीं है. लेकिन हेयर पैच में वी ट्राई टू कवर एवरी एस्पेक्ट. जिनका नहीं भी हो सकता है हम उनके लिए भी कुछ ना कुछ तैयार रखते हैं, कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं. अच्छा, ये नॉन सर्जिकल हेयर रिप्लेसमेंट कॉम्पिटिटर्स, राइट? तो इंडियन हेयर वर्ल्ड कैसे अलग है, मतलब क्या डिफरेंस है दोनों में? देखिए बेसिकली जब हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया था तभी भी बहुत शॉप्स थे. कोलकाता में भी थे, बाहर भी थे. लेकिन हमने जो फेस किया था कि ये एक ऐसा इंडस्ट्री था जहाँ पे कस्टमर केयर नहीं किया जाता. एक टैबू था कि बॉल्डनेस है तो है लेकिन पैच नहीं पहनने वाले, मैं पहनेंगे. नहीं पहनेंगे. बॉल्डनेस है दिखे कोई दिक्कत नहीं है, विग क्यों पहनने जाए, विग क्यों पहनने जाए, बॉल्डनेस क्यों दिखाए. तो बॉल्डनेस दिखे लेकिन पैच नहीं पहनेंगे. तो वो जो टैबू था वो हमने अपने वीडियोस के जरिए हटाना स्टार्ट किया. और एक ये भी रीजन है कि पहले के जो विग्स होते थे या फिर जो पैचेस होते थे वो समझ में आता था. कहीं ना कहीं आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाता था कि इसने विग पहना हुआ है. लेकिन हमने वही ट्राई किया है कि हमने हर एक काम पे फोकस किया है, हर एक को अच्छा लुक देने पे फोकस किया. बिकॉज जब हम इस लाइन में आए हमें पता चला कि कौन से पैचेस में आप अच्छे दिख सकते हो एंड कौन से पैचेस में आपका अच्छा लुक नहीं आ सकता है. बिकॉज हमने खुद बहुत बार ट्राई कर लिया है वो सब पैचेस. तो हमें बहुत ज़्यादा कन्विक्शन था कि हमें कौन से पैचेस देने हैं हमारे कस्टमर्स को, ताकि उनका जो लुक है वो अच्छा है, ताकि कोई देख के उनको बोल ना पाए कि आपने पैच लगाया हुआ है. हमारा मोटिवेशन हमेशा से यही रहा है कि हमारे जो कस्टमर्स होंगे उनको देख के कोई ये बोल ना पाए कि आपने कुछ लगाया हुआ है. दिस इज वेयर इंडियन हेयर वर्ल्ड इज डिफरेंट. सिर्फ बाल नहीं होने से कॉन्फिडेंस बहुत लूज हो जाता है, खतरनाक वाला है. बिल्कुल. मतलब जैसे आप तो चलो छोटे 18 और यही में थे, जैसे अभी आपके पास बहुत सारे लोग आते होंगे, तो उनके बोलने के तरीके में, चलने के तरीके में, प्रेजेंट करने के तरीके में कम होता है. बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज्यादा कम होती है. देखिए अगर कोई इससे डिसएग्री कर जाए कि नहीं बाल नहीं है तो कोई इफेक्ट तो गिरता नहीं है, तो ये बहुत बड़ा झूठ बात है. इफ यू हैव स्टार्टेड लूजिंग हेयर आपका कॉन्फिडेंस जाता रहता है. बिकॉज अगर आपके पास बाल नहीं है तो आप कुछ भी पहनो आप अच्छे नहीं दिखते हो. तो अगर बट विथ हेयर आपका लुक्स काफी ज्यादा डिफरेंट हो जाता है. तो ऑटोमेटिकली आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाता है. अब मुझे ये भी लगता है कि किसी को बोलने की जरूरत नहीं है सर कि आप अच्छे लग रहे हो या आप बुरे लग रहे हो. इट्स अबाउट योर सेल्फ. आप खुद अपने आप को मिरर में देखते हो तो आपको अच्छा फील होता है, आपका चलने का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, आपको ऑफिस में जाने का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है. पीपल स्टार्ट्स नोटिसिंग यू. ये किसी का बोलने का चीज नहीं है कि सर आप अच्छे लग रहे हो. मुझे मालूम है मैं अच्छा लग रहा हूँ. और एक मिथ है कि जैसे हमारे मम्मी पापा भी बोलते थे, अरे लड़का है बाल तो जा ही सकता है, लड़का है कुछ हो भी सकता है. ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है. एक लड़की के लिए भी अपना ग्रूमिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. लड़की के लिए जितना रहता है लड़की के लिए भी ग्रूमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है. मतलब आप सेलिब्रिटीज वगैरह से भी कराते हो या वो भी आते हैं आपके पास में? जैसे अगर आप हमारे इंस्टाग्राम में देखोगे हमने मिस्टर विंदु दारा सिंह, वो हमारे पास आए हुए थे अपना हेयर पैच लगवाने के लिए. तो उन्होंने क्लिपिंग में हेयर पैच लगवाया हुआ था. तो हम काफी सारे सेलिब्रिटीज का काम करते रहते हैं. लेकिन ये एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे आप ओपन नहीं आ सकते हो सबको लेकर, बिकॉज हर कोई कंफर्टेबल नहीं है. लेकिन दे आर पीपल लाइक मिस्टर विंदु दारा सिंह जी, जो मैं उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि वो हमारे सेंटर में आए, हमारे से अपना काम करवाई. एंड वो बहुत बहुत सही बंदा है.
मतलब बस जब पैच लगाते हैं अपन तो एक बार उसमें कोई गम लगाते हैं क्या, कुछ उससे कोई कैंसर के होने की संभावना भी बनती है, ऐसा कुछ होता है? एब्सोल्युटली जीरो। मैं 10 साल से हेयर पैच पहन रहा हूँ, कभी कुछ नहीं हुआ है, कोई रैशेज नहीं, कुछ नहीं। ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। 0% चांसेस है कैंसर होने का या फिर कोई भी कुछ होने का, बिकॉज अगर ऐसा होता तो ये इंडस्ट्री आगे ही नहीं बढ़ पाता। सेलिब्रिटीज लोग कभी भी नहीं पहनते हेयर पैचेस, तो ऐसा तो कोई डर है ही नहीं। कितने टाइम में चेंज करते हैं हेयर पैचेस को? देखिए, एक हेयर पैच जो है वो नॉर्मली आपको पेस्टिंग या टेपिंग मेथड में जो अगर कोई पैच पहनता है तो वो 1 साल या 1.5 साल के अंदर उसको चेंज करना पड़ता है। लेकिन अगर कोई क्लिपिंग में पहनता है तो उसका लॉन्जेविटी बढ़ जाता है, वो 3 साल या 4 साल भी चल सकता है। 3-4 साल? बिल्कुल। नहाते हैं, लेकिन पानी लगाते हैं, शैम्पू लगाते हैं, कुछ भी होगा तो रहेगा उस टाइम। करना पड़ेगा आपको एवरी मंथ। हाँ। अगर आप पैचेस पहनते हो, अगर आप ग्लू में पैचेस पहनते हो, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सेंटर में जाके एवरी मंथ सर्विस लो। अब सर्विस क्या होता है? सर्विस में होता है कि आपका जो पैचेस है उनको ओपन किया जाता है, देन आपके स्कैल्प को क्लीन किया जाता है, प्रॉपर मसाज दिया जाता है, बिकॉज ये ब्लड सर्कुलेशन में बात रहता है। इट्स जस्ट लाइक जैसे कोई जाता है अपना बाल कटवाने के लिए मंथ में एक बार, इट्स जस्ट लाइक आप आ रहे हो अपना सर्विस करवाने के लिए, जहाँ पे आपका पैचेस को ओपन किया जाता है, दोबारा से पेस्ट किया जाता है, ताकि वो दोबारा 25 to 30 डेज चल जाए। पैचेस को नहाते समय भी पहन सकते हैं कंटिन्यू, मतलब कभी भी आप स्विमिंग पूल में जा रहे हो, चाहे नदी में नहा रहे हो, कहीं पे भी कहीं पहने रहोगे हमेशा? सर हमने स्कूबा किया हुआ है, मैंने दिखाया हुआ स्कूबा वीडियोस में करके। मैंने स्काई जंप किया हुआ है पैचेस पहन के, ये भी दिखाया हुआ है। तो मैंने हर एक एस्पेक्ट क्लियर किया है कि आप कुछ भी कर सकते हो अगर आप हेयर पैच पहन रहे हो तो पैचेस का इतना स्ट्रॉन्ग ग्लू होता है कि जो चिपक जाएगा शरीर पे, बिल्कुल। मतलब हिलेगा नहीं? पैचेस का जो ग्लू होता है वो बेसिकली सिर्फ पैच इंडस्ट्री के लिए ही बनता है। बहुत किसी का क्वेश्चन रहता है कि क्या ये ग्लू या फिर ये जो टेप है ये कोई भी सेंटर में या फिर कोई भी दुकान में मिलता है? जी नहीं, इसका जो अवेलेबिलिटी होता है ये इधर ऑनलाइन होता है, इधर ओनली पैच सेंटर्स में होता है, ये आपको नॉर्मल शॉप्स में नहीं मिलेगा। और ये स्कैल्प फ्रेंडली होता है, ये स्कैल्प के लिए ही बनता है। तो लेकिन हमारे इंडिया में जो वेदर रहता है तो इसमें आपका 20 से 25 दिन से ज्यादा आपका जो पैच का होल्ड है वो नहीं रहता है, इसलिए आपको दोबारा सर्विसिंग करना पड़ता है। और जितने भी पैचेस आते हैं ये सब ओरिजिनल हेयर के होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ह्यूमन हेयर्स के ही पैचेस होते हैं। हाँ। अब उनमें भी क्वालिटीज होते हैं, क्वालिटीज होते हैं? कैसे होते हैं, कैसे डिफाइन करता है कोई? बिकॉज जैसे अगर आप देखोगे पहले के टाइम में आप गांव गांव जाके बाल इकट्ठा करते थे कंपनीज लोग, अब उनमें भी क्वालिटी होता था। और बाल इकट्ठा कहाँ से करते हैं, मतलब ये? गांव में कोई लड़की लोग जब रहती थी वो लोग बाल बेचते थे अपना। तो जो हेयर पैचेस है वो लड़कियों के हेयर पैचेस लड़कियों के बाल बाल होते हैं? लड़कियों के ही होते हैं। ये तिरुपति में भी जो इतने बाल का जो काटा जाता है, जो डोनेशन किया जाता है, वहां से भी हेयर पैचेस बनते हैं। सो सब ह्यूमन हेयर्स ही होते हैं, लेकिन ये सब डेड हेयर्स होते हैं। डेड हेयर्स मतलब आपके बाल को अगर काट दिया जाए तो वो जमीन पे गिर जाए तो वो डेड हो गए, उसमें न्यूट्रिशन नहीं है। तो उसके बाद उसको प्रोसेसिंग में वो जाना पड़ता है, तो वो बाहर की कंट्रीज में चल जाते हैं, जैसे चाइना हो गया, वियतनाम हो गया। यहाँ पे जब बाल जाते हैं वहाँ पे प्रोसेसिंग होके वहाँ पे पूरा कंप्लीट पैकेज बन के वो दोबारा इंडिया में आते हैं। इंडिया से बस बाल डोनेट होता है। एक्चुअली हेयर पैच का इंडस्ट्री काफी छोटा है, लेकिन अगर आप रॉ हेयर्स का बात करोगे उसका इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बड़ा है, करोड़ों का इंडस्ट्री है रॉ हेयर्स का। नहीं तो जैसे मान लो किसी बाल ले लिया तो मतलब उसमें पूरा साइंटिफिक प्रोसेस करेंगे उसका, तो उसको 2-3 साल तक वो जिंदा रहेगा, मतलब एक हेयर? नहीं, जिंदा रहने का बात नहीं है। अगर किसी के पास बाल आते हैं किसी से तो उसको प्रॉपरली क्लीन किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, कलर किया जाता है, एंड देन जो पैच का जो बेस होता है उसमें बाई स्टिचिंग वो लगाया जाता है। लेकिन जब वो हेयर्स लगाया जाता है उसका भी एक क्वालिटी होता है। जैसे जो पैच मैं पहन रहा हूँ इसका भी एक क्वालिटी है बालों का, काफी स्मूथ है। अगर आप थोड़ा कम दामी हेयर पैच पहनोगे तो उसका जो क्वालिटी होता है वो उतना अच्छा नहीं होता है। जो क्वालिटी ऑफ हेयर्स होता है वो बहुत वेरी करता है पैचेस के ऊपर। कॉस्ट कैसे डिफरेंस करती है? आप कैसे पता लगाओगे कि ये क्वालिटी अच्छा है, इसका इतना कॉस्ट देना चाहिए? हमारे पास काफी सारे क्वालिटीज के हेयर पैचेस है। किसी को फ्रंट लाइन हेयर पैच बोला जाता है, किसी को पॉली बेस्ड हेयर पैच बोला जाता है, किसी को लेस बेस्ड हेयर पैच बोला जाता है। एक्चुअली जो आपका लुक अच्छा आता है, जैसे कि एग्जाम्पल मैं देता हूँ, अक्षय खन्ना ने जो पैच पहना हुआ है वो एक 0.1 mm का पॉली हेयर पैच है। उस पैच की जो लॉन्जिविटी है वो अगर आप सुनोगे तो आप हैरान हो जाओगे। वो पैच 1 महीना से 2 महीना ही चलता है बस उस पैच का कॉस्टिंग मिनिमम 30 to 35,000 आता है और वो 2 महीना ही चलता है, पैच खराब हो जाता है।
लेकिन इंडिया में जो मैक्सिमम लाइक 70 to 80% लोग हेयर पैच पहनते हैं वो मोनोफिलामेंट कैटेगरी के हेयर पैच पहनते हैं, जो जिनका बेस थोड़ा मोटा होता है, इसलिए वो चलता है। क्योंकि हमारे इंडिया में जो मिडिल क्लास फैमिलीज है वो ज़्यादा है, तो जो पैच यूजर्स है तो उनमें से 70% मोनोफिलामेंट कैटेगरी में पैच पहनते हैं, जिनके वजह से उसका जो लाइफ होता है वो 1.5 से 2 साल तक वो चलता है। और 10% हो गया जो ऐसी कैटेगरी में हेयर पैच पहनते हैं जो 3 से 6 महीना चलते हैं। क्योंकि अगर आपको सबसे ज़्यादा नेचुरल लुकिंग हेयर पैच चाहिए तो आपको प्रीमियम हेयर पैच में जाने का ज़रूरत है। अगर आप सोचते हो कि अगर आप एकदम कम रेंज का हेयर पैच लोगे और आपको लुक अक्षय खन्ना जैसे मिलेगा तो वो आपको नहीं मिल सकता है। आपको प्रीमियम पैच में जाने का ज़रूरत है और आपको जाना पड़ेगा अच्छे सेंटर्स में, सैलून्स में नहीं। सैलून्स का काम काफ़ी डिफरेंट होता है। आपको जाना पड़ेगा प्रॉपर हेयर रिप्लेसमेंट सेंटर्स में जहाँ पे इसका स्पेशलाइजेशन वर्क होता है। मैं ये बोलना चाहता हूँ आपके पॉडकास्ट में कि सब किसी को ये लगता है कि अच्छा पैच खरीद लेने से अच्छा लुक आ जाएगा। अच्छा, ये बिल्कुल गलत बात है। और क्यों? अच्छा लुक तभी आएगा सर जब आप अच्छे सेंटर जाओगे, वहाँ पे कोई प्रोफेशनल आपके ऊपर काम करेगा, तभी आपका लुक अच्छा आएगा। एक पैच आपके हाथ में दे दूंगा उसका कोई वैल्यू नहीं है जब तक उसका प्रॉपर कटिंग ना हो, प्रॉपर पेस्टिंग ना हो, जो टेक्नीशियन वो आपके ऊपर प्रॉपर काम ना कर रहे हो, तब तक आपका लुक प्रॉपर नहीं आ सकेगा। ये काम सैलून में नहीं हो सकता है प्रॉपर। यू नीड प्रोफेशनल्स जो हेयर पैच के ही कटिंग करते हैं। तो पहले पैच में बड़ा हेयर बड़े होते हैं, बिल्कुल फिर उसको कटिंग करके आपके अकॉर्डिंग बनाया जाता है कि ऐसी हेयर स्टाइल आपके पास अच्छी लगेगी। बिल्कुल बिल्कुल। किसी को छोटे बाल चाहिए, किसी को बड़े बाल चाहिए। आपको मैं एग्जांपल देता हाँ। हूँ। उसका हेयर थोड़ा कर्ली है, और ब्राउन भी है। ब्राउन भी है, हाँ मेरा हेयर थोड़ा स्ट्रेट है। हाँ। तो अलग अलग वेरिएशंस के हेयर पैचेस हमारे सेंटर में आपको, मैं तो पहचान ही नहीं पा रहा, तो मैं तो नहीं पहचान पा रहा हूँ कि पैच लगा हुआ है। यही तो खासियत है। अगर आप मतलब मेरे को अगर नहीं पता होता मान लो अभी, तो मैं तो नहीं पहचान सकता था। यहीं पे वो इम्पोर्टेंट है कि राइट सिलेक्शन ऑफ हेयर पैच, राइट सेंटर्स में जाना इम्पोर्टेंट, जहाँ पे आपको गाइडेंस सही मिलेगा आपके लिए। जैसे सबका हेयर स्टाइल सेम नहीं हो सकता है। अगर कोई 60s का बंदा हो, उसका हेयर स्टाइल, उसका हेयर पैच डिफरेंट होना चाहिए। अगर कोई 20s का बंदा हो तो उसका हेयर स्टाइल डिफरेंट होना चाहिए, पैच का जो क्वालिटी है वो डिफरेंट होना चाहिए। तो ये जो सजेशन है, चॉइस ऑफ हेयर पैच, तो ये होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। आपके पास तो आना पड़ेगा ना ऑफलाइन स्टोर का। तो नुकसान ये है कि भाई अब आपके पास जैसा भी बेंगलोर से किसको आना हो तो कैसा आएगा? देखिए बात यह है कि अभी हर सिटी में अच्छे अच्छे हेयर पैचेस के शॉप हो गए हैं। मैं कभी ये नहीं बोलूंगा कि आप बैंगलोर से कोलकाता हो और हेयर पैच लगा। मैं हमेशा ये बोलूंगा कि आप कोई भी सिटी में हो, उस सिटी के बेस्ट रिप्लेसमेंट सेंटर में आप जाओ। करेक्ट। मैं यहाँ पे अपना कंपनी का प्रमोशन करने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ ताकि हेयर पैच का जो रीच है वो क्लियर हो कि करेक्ट। आप कोई भी सिटी में हो, गो टू दैट प्लेस। आप बैंगलोर से कोलकाता के लगाओगे, आप सर्विस कहाँ कर पाओगे? आप जहाँ सर्विस करने जाओगे वो आपको इम्पोर्टेंस नहीं देगा। करेक्ट। तो ये चीज़ जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने सिटी में करवाओ। लेकिन कुछ कुछ सिटी ऐसे है जहाँ पे नहीं है प्रॉपर सेंटर्स, गुवाहाटी हो गए, आसाद हो गए, उस एरिया में नहीं है, तब आपको आना पड़ेगा। करेक्ट। करेक्ट। तो मतलब जैसे मान लो यो हेयर ट्रांसप्लांट की बात करें तो हेयर पैचेस में हमने बोला 35,000 रुपये का भी आता है, 40,000 रुपये का भी आता है। तो हेयर ट्रांसप्लांट कोई कराता है या पैचेस कोई लगवाता है, तो दोनों के प्रॉज एंड कॉन्स क्या है? प्रोज एंड कॉन्स ये है कि ट्रांसप्लांट के जो बाल होते हैं वो रियल होते हैं, आपके खुद के होते हैं, चाहे वो 4 साल रहे चाहे वो 5 साल रहे। लेकिन ट्रांसप्लांट में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो हमने फेस किया था, ऐसा नहीं कि मैं किसी का आइडिया सुन के आपको बता रहा हूँ, मैंने खुद फेस किया है कि ट्रांसप्लांट के जो बाल होते हैं वो 3-4 साल बाद वो झड़ जाते हैं, वो लाइफ लॉन्ग रहते नहीं है। अगर लाइफ लॉन्ग आपका बाल रहेगा तब ट्रांसप्लांट करके फायदा है। अदरवाइज अगर आप सच में देखोगे तो पैच इज मच मोर कॉस्टली देन हेयर पैच, देन हेयर ट्रांसप्लांट। हेयर पैच से ज़्यादा कॉस्टली है ट्रांसप्लांट से। ट्रांसप्लांट में आपका एक बार में खर्चा हो रहा है, लेकिन हेयर पैच में आपका हर साल खर्चा होता है, हर 2 साल में खर्चा होता है। लेकिन पैच में जो आपको लुक मिलता है, ट्रांसप्लांट में वो मिलना पॉसिबल ही नहीं है। जैसे कि अगर आपको मैं बताने जाऊँ कि ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी हैं जो डबल ट्रिपल ट्रांसप्लांटेशन करवा चुके हैं बिकॉज उनको राइट डेंसिटी नहीं मिल रहा है। हेयर
ट्रांसप्लांट में राइट डेंसिटी मिलना बहुत मुश्किल है, और 2 बार 3 बार ट्रांसप्लांट करना, ऐसे रणबीर कपूर ने करवाया हुआ है, जैसे सलमान खान ने करवाया हुआ है। आप देख सकते हो अरबाज खान, सोहेल खान, इनका जो लुक आया हुआ वो प्रॉपर नहीं आया हुआ है। आप बोल सकते हो अपने आप को समझाने के लिए नहीं बाल तो है, लेकिन फिर भी दुनिया आपको वही बोलेगा कि नहीं बाल कहाँ है। आप अपने आप को कुछ भी समझा सकते हो, लेकिन सर ट्रांसप्लांट से प्रॉब्लम यही होता है कि जो डेंसिटी हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिल सकता है, इम्पॉसिबल होता है। आपका एरिया छोटा है, मिल जाएगा, आपका एरिया बड़ा है, आपको कभी नहीं मिल सकता। ठीक है। पैच क्या करता है, पैच आपको आपका डिजायर्ड लुक दे सकता है। आप शॉर्ट हेयर्स चाहते हो, शॉर्ट हेयर्स भी मिल जाएगा। आप लॉन्ग चाहते हो, आपको लॉन्ग भी मिल जाएगा। लेकिन कॉन्स अगर मैं बोल रहा हूँ, कॉन्स यही है कि दिस इज एन आर्टिफिशियल सिस्टम। एट द एंड ऑफ द डे खर्चा ज़्यादा है, एवरी ईयर आपको खर्चा करना पड़ेगा, एवरी मंथ आपको मेंटेन करना पड़ेगा हेयर पैच को। लेकिन जो बेस्ट पार्ट है कि आपको आपका लुक मिल रहा है। ट्रांसप्लांट जब हमने करवाया था हमें अपना लुक मिला ही नहीं था, हमें लगा था ये क्या करवा लिया है। उसके बाद आप पीआरपी करवाओ, उसमें पेन है। आप फिनेस्ट्राइड लो, उसमें दूसरा प्रॉब्लम्स है। मिनॉक्सिडिल लो, और ये आपको जिंदगी भर लेना पड़ेगा, योर लाइफ लॉन्ग। ये कोई नहीं बताता है, मैंने बहुत पॉडकास्ट के बाद ये बात किसी ने बताया, पूछूंगा मैं सबसे। नहीं, ये कोई बताया नहीं, क्योंकि ये बिजनेस को, वो इंडस्ट्री का जो बिजनेस होता है उसको हार्म करता है। लेकिन हमें बताया क्योंकि हमने खुद किया हुआ है। जैसे ही आप फिनिस्टेड लेना छोड़ोगे, जैसे ही आप मिनॉक्सिडिल लगाना छोड़ दोगे, वैसे ही आपका बाल फिर से झड़ना स्टार्ट हो जाएगा, वैसे ही आपका बाल फिर से डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा। सर देखो सर, अगर आप 2 लाख देते हो, 3 लाख देते हो, आपके बाल आते हैं तो आप सेटिस्फाइड रहोगे, कोई बात नहीं, मैंने पैसा खर्च किया है, मेरे बाल आ गए। आप पेन भी ले रहे हो, दर्द भी हो रहा है, बाल भी नहीं आ रहा है, वो भी 2 साल बाद चला जा रहा है, तो वो चीज आपको डिप्रेशन में लेके जा सकता है कि मैंने इतना खर्चा किया, मैंने इतना पेन सहा। कोई कोई बोलते पेन नहीं होता, बहुत पेन होता है सर, हमें बहुत पेन हुआ है। अगर आपके यहाँ पे इंजेक्शन मारा जाता है, यहाँ पे स्कैल्प पे, यहाँ पे पेन होगा ना? पेन बहुत होता है। मैं देखता हूँ कोई कोई डॉक्टर्स अपने पेशेंट को पूछते हैं कि सर दर्द तो नहीं हुआ, वो बोलते बिल्कुल दर्द नहीं हुआ, यहाँ से स्वेलिंग है, आँख फूल चुका है, और बोल रहे दर्द नहीं है। क्या, तो फिर स्वेलिंग कहाँ से आ रहा है? ये बहुत बड़ा झूठ बात है कि पेनलेस ट्रीटमेंट है। पेनलेस ट्रीटमेंट तो बिल्कुल भी नहीं है। रिसेंटली हमने एक आर्टिकल में भी देखा था कि एक किसी का डेथ हुआ है ड्यूरिंग हेयर ट्रांसप्लांट, क्योंकि वो एक दिन में 4,000 या 5,000 ग्राफ्ट का इम्प्लांटेशन करने गए थे। तो जिस टेक्निक में आपका डेथ हो सकता है, जिस टेक्निक में आपको इन्फेक्शन हो सकता है, तो वो चीज जो होता है वो रिस्की तो होता ही है। सबसे टफ मोमेंट क्या था लाइफ का सर, जब से स्टार्ट किया तब से लेकर अभी तक? सर सबसे टफ मोमेंट मुझे लगा था कि इनिशियल में पैसे जमाना वाज अ टफ सिचुएशन। देन जब स्टार्टिंग हुआ था, स्टार्टिंग का टाइम में जब आपको रिजल्ट नहीं मिलता है, तब आपको आपके अंदर वो सोच आता है कि शायद कुछ गलत कर रहा हूँ, शायद सही नहीं जा रहा है। बिकॉज हमें लगता था कि हम दुकान खोल दिए, वॉक इन्स आ जाएंगे, हमारा बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा। पहला 10 दिन ने बहुत बड़ा पुश दिया कि ऐसे नहीं हो सकता बिजनेस। ये नहीं हो सकता कि आपने कोई भी बिजनेस खोल दिया और वो चल गया। पॉडकास्ट नहीं है सर कि कोई भी कुछ बोल रहा है वो आप इम्प्लीमेंट करो और आपका चल जाए। ऐसा भी नहीं होता पॉडकास्ट में भी, बहुत मुश्किल है पॉडकास्ट चलाना भी। मेरा मतलब ये कि वो आपका नहीं है, मतलब वो बोल रहा है कि अब कोई भी आगे बोलता है कि मेरा बिजनेस ऐसे चल गया पॉडकास्ट में, तो वो सुन के कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिया अपना, तो वैसे नहीं चल सकता। आपका जर्नी है सर, आपको खुद देखना सीखना पड़ेगा। पड़ेगा। जैसे मेरा तो सबसे बड़ा डिफिकल्ट मोमेंट तब था जब मेरे बड़े भैया ही वेंट अवे। तो उनको ब्रेन ट्यूमर था, तो ही पास्ट अवे, वी वेर डूइंग नथिंग। तो बस पापा के जरिए हम लोग बैठे हुए थे। जब भैया चले गए तो मेरे को पर्सनली पुश लगा कि लेट्स डू समथिंग। ऐसे नहीं ऐसे नहीं हो सकता कि हम लोग घर में बैठे रहे, बस पापा ही काम करे। तो आई स्टार्टेड डूइंग जॉब्स। फिर कोविड आ गया, फिर देन हमारा जो बिजनेस है हमने स्टार्ट किया एंड स्टार्टेड ग्रोइंग। लेकिन जब हमारे बड़े भैया वो गुजर गए, तो दैट वाज अ वेरी बिग पुश, क्योंकि अगर आपके फैमिली में कोई अपना चला जाता है तो वो सबसे बड़ा लॉस होता है। अगर आपके बड़े भैया चले जाते हैं जो आपसे बहुत प्यार करते थे, तो उससे बड़ा लॉस तो कोई हो ही नहीं सकता जमाने में, मतलब। और वो बहुत बड़े सपोर्ट सिस्टम थे। कुछ भी मैं करता था वो बोलते थे कि नहीं तुम लोग करते रहो, तुम लोगों को
आगे बढ़ना है, तो वो चले जाने के बाद मम्मी पापा के लिए भी हमारे लिए भी काफी डिफिकल्ट। एंड आई ऑल्सो फील कि हमने काफी लेट स्टार्ट किया, 26 27 में हमने बिजनेस स्टार्ट किया था। उससे पहले काफी फेलियर्स देख चुका था हमने। क्रिकेट में फेल किया था हमने, पढ़ाई में उतना अच्छा हमने रिजल्ट किया नहीं है कभी। सो मम्मी पापा के लिए भी अब सोचते हो कि यार मैं कौन से स्टेज में जा रहा हूँ। 26 27 एक लड़के के लिए एट 26 27 अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो, सक्सेसफुल नहीं हो, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं थोड़ा किकबैक देता है कि आप कुछ गलत कर रहे हो फिर। तो टफ मोमेंट्स तो आए 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 होंगे सर, सबके लाइफ में आए होंगे। और ये भी आपने बस अच्छी बात बोल दी कि ना एक बिजनेस ही ये सक्सेस नहीं हुआ, मतलब पहले भी बहुत सारे काम किए उसके बाद में ये बिल्कुल पूरा किक मिला कि यहाँ पे कर सकते हैं। क्योंकि सब तो बोलता है हमने तो कर लिया एक बार में हो गया, पर मैं तो नहीं मानता हूँ कि एक बार में किसी का कोई लक इतना सॉलिड होता हो। सर मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ कि थोड़ा अर्ली स्टार्ट, अगर दिमाग आपका क्लियर है ना, अगर आप थोड़ा अर्ली स्टार्ट करते हो तो वो बेटर होता है। सब वैसे मेरे को लगता है टाइम पे ही होता है सब वो। जिस टाइम पे जो एक्चुअली हाँ, होना है ना, बिल्कुल वो बिल्कुल। टाइम ही टाइम, अगर आपका टाइम टाइम जब होगा तभी सब कुछ होने वाला है। मैं तो जॉब भी कर चुका हूँ बहुत जगह में, फिर पर मेरे को पता था कि जॉब में मेरा कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि जॉब के लिए एक अलग डिफरेंट मेंटालिटी चाहिए। टफ होता है सर, बहुत कोई बोलते जॉब इजी, जॉब मुझे लगता है जॉब सबसे ज्यादा टफ होता है। और ज्यादा टाइम होता है, उसमें टेंशन होती है, रोज टेंशन होता काम है, होता है। मतलब आपको सुनना पड़ता है, आप अपना कुछ कर नहीं सकते हो, आपको छुट्टी लेने से पहले 10 बार दूसरे का सोचना पड़ता है। मैं बोलना चाहता हूँ यहाँ पे कि मैं बिजनेस का बात करूँ, लेकिन जो भी जॉब करते हैं मुझे उनके लिए पूरा रिस्पेक्ट है कि जॉब आई थिंक सबसे डिफिकल्ट चीज़ है सर। हम सब ने जॉब किया हुआ है। बिजनेस गिव्स यू लॉट ऑफ रिलैक्सेशन, अगर आप सही बिजनेस कर रहे हो सक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन जॉब में आपको लाइफ लॉन्ग, आई हैव सीन एट 50 60s भी मैनेजर्स लोग को भी कितना टेंशन लेते हुए। सो जॉब इज ए वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू। बट बिजनेस भी आसान नहीं है, ऐसा नहीं कि आपको रोज टेंशन तो होती होगी है कि आप सैलरी निकालना है, कभी क्या पता ग्राहक कम आएंगे तो महीने का कैसे निकलेगा। फिर बिजनेस जब भी इतना हमने होता है कि बिजनेस स्टार्ट किया था बहुत तब हमारा सबसे ज्यादा टेंशन था यही कि हम अपने टेक्नीशियंस को सैलरी कैसे दें। वो है ना टेंशन। टेंशन बिल्कुल है, लेकिन मैं आजकल के टाइम में हर कोई यही बोलते कि आप बिजनेस करो बिजनेस करो। लेकिन सर मुझे ये लगता है कि आप अपने आप को पहचानो। सबके लिए बिजनेस नहीं होता है। अगर आप जॉब में अच्छे हो तो आप जॉब भी बहुत अच्छा कर सकते हो। सही बात है। ये एक ऐसा जनरेशन चल रहा है जहाँ पे हर कोई आके ये बोलता है कि आप एंटरप्रेन्योर बन जाओ। आप चाय का दुकान भी खोल लो तो ये एंटरप्रेन्योर कैसे हो गए? वो चाय का दुकान है। वो चाय का दुकान है सर। एंटरप्रेन्योरशिप अलग चीज है। आप बिजनेस कर रहे हो, आप बगल में चाय का दुकान में चाय बेच रहे हो और आप बोलो लिखा हुआ है HM चाय वाला, तो आप होटल मैनेजमेंट करके चाय का दुकान नहीं खोल सकते। तो उसके लिए आप होटल मैनेजमेंट में नहीं करोगे। सो थिंग्स आर लाइक दिस के हर चीज अपना अपना तरीके से सब कोई देखते हैं। चलो साहिल जी, सोनम जी, ऐसे बहुत सॉलिड काम कर रहे हैं आप दोनों, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। ऐसे ही काम करते रहो सॉलिड तरीके से, क्योंकि और उससे तो बहुत इंस्पिरेशन मिली मेरे को खुद को कि यार कमियों को तो बाहर निकालना पड़ता है। और शायद अगर ये कोई एपिसोड पूरा देख लेगा ना और अपनी एक कमी को बाहर निकाल देगा और दिखा देगा लोगों को, तो शायद वो भी सक्सेसफुल बन सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर आप में कोई प्रॉब्लम है और अगर आप उसको नहीं छुपाते हो तो वो आपका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ भी बन सकता है। अच्छा साहिल, ये बताओ कि अभी कोई मेल है, उसको बोल्डनेस हो गया, तो उसकी तो पैचेस है, विक्स है, पर अब जैसे कोई लड़की है, उसको कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा है, उसका सारे बाल चले गए, तो उनके लिए इम्पोर्टेंट है हेयर पैचेस विक्स लगाना। जी देखिए, काफी पैटर्न ऑफ बॉल्डनेस होते हैं। किसी किसी का जो क्राउन एरिया होता है उसमें बॉल्डनेस होता है, कोई कोई गर्ल्स का। कोई गर्ल्स का हम देखते हैं कि आफ्टर मैरिज सिंदूर लगाते लगाते उनका जो सामने वाला एरिया होता है वो खाली हो गया है। तो वो सब के लिए टॉपर्स होते हैं। टॉपर्स मतलब टॉपर्स कम्स इन डिफरेंट साइजेस। छोटे छोटे टॉपर्स होते हैं, उसको आप यूज कर सकते हो अपने डेंसिटी इंक्रीज करने के लिए। अगर किसी का बॉल्डनेस का जो एरिया है वो बड़ा हो गया वुमेन का, तो फिर वो हेयर पैचेस में जा सकते हैं। हमने ये देखा है कि बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स भी हमारे पास आते हैं, क्योंकि जब आपका कैंसर होता है, आपका केमो चलता है, तो आपका सारा हेयर चला जाता है। तो उस दौरान हम कस्टमर्स को हेयर विग्स देते हैं। हेयर विग्स आर बेसिकली मेड फॉर कैंसर पेशेंट्स ओनली। कैंसर पेशेंट्स के लिए मेनली हेयर विग्स बना है। तो जब हम कस्टमर से डील करते हैं जिनको कैंसर है, तो उस दौरान भी जब वो इतने डिफिकल्ट फेज में जाते हैं, उनको उस दौरान भी हेयर का सपोर्ट चाहिए तो लुक गुड।
तो हम इससे ही समझ सकते हैं कि हेयर कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी के भी लाइफ में। विदाउट हेयर एक लाइफ एक डिफरेंट टर्न लेता है, एंड विथ हेयर लाइफ एक डिफरेंट टर्न लेता है सर। तो लड़कियों के लिए भी मतलब पैचेस और विक्स आती है? बिल्कुल बिल्कुल, पहले के टाइम में अगर आप पूछोगे रेशियो, अगर आप रेशियो देखने जाओगे तो वो 60-40 का है, अभी हो चुका है, बिकॉज अभी फीमेल बॉलनेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा। पहले हम 2020 में जब हमने स्टार्ट किया था, मंथ में शायद 1 या 2 ही लेडी कस्टमर आया करते थे। अगर आप अभी देखोगे तो वो बढ़ के एटलीस्ट 20-30 लेडी कस्टमर आते हैं एवरी मंथ हमारे शॉप में, हेयर टॉपर्स के लिए, हेयर पैचेस के लिए, कैंसर पेशेंट्स आ रहे हैं विक्स के लिए। तो और आई थिंक कैंसर आजकल लड़की लोगों को ज़्यादा होते हैं, करेक्ट। बिकॉज हम हमेशा बात करते हैं मेल का, मेन का, लेकिन वुमेन का जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ कैंसर एंड ऑल। कैंसर वुमेन को बहुत ज़्यादा होते हैं आजकल, एंड उनको हेयर का सपोर्ट चाहिए टू लुक गुड, टू फील कॉन्फिडेंट। सो काफ़ी ज़्यादा फीमेल बॉलनेस का भी आजकल इशू काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है।